23 जून को बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विपक्षी दल की बैठक बुलाई है। उसके क्या मायने हैं, उसको लेकर के आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी हैं। सर, 23 जून को नीतीश कुमार के बुलावे पर बैठक बुलाई गई है विपक्षी दलों की। क्या मायने हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो अभी तक मुझे लगता है कि एक अच्छे डायरेक्शन में ये बातचीत है और किसी न किसी को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत थी, तो नीतीश कुमार ने लिया तो अच्छी बात है। अब उसमें तरह तरह की बातें की जाती हैं और ख़ास तौर से बीजेपी वाले तो उसके हर तरीके से दिखलाना चाहते हैं कि गड़बड़ हो जाए, विपक्षी एकता ना बने। लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा एक स्टेप है और बाकी किस तरह से, हालांकि 23 तो बस आने वाली है, किस तरीके से लोग सब इकट्ठे वहाँ होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि सब वहाँ पहुँचें। हर पार्टी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, अरे साहब वहाँ आया कौन, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा नज़र तो सत्ताधारी पार्टी की लगी हुई है। उसमें सर बुलावा दिया गया है, ममता बनर्जी भी पहुंचने की संभावना है, उनको भी इन्विटेशन है, अखिलेश यादव भी जा रहे हैं और राहुल गांधी जी भी पहुंचेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, केजरीवाल बन पाएगा सर? लगता है कुछ हो पाएगा? क्योंकि इनकी आपस में ही नहीं बन रही। नहीं, मैंने तो सुना है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी का पहले से कोई कार्यक्रम है, वो तो यूएस में ही थे, शायद 18 को ही लौटे हैं और ये बताया गया पार्टी के सोर्सेज से। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं जाएंगे, लेकिन किसी और को भेजेंगे, ये उन्होंने शुरू में ही कह दिया था शायद। तो हालांकि उसको इस तरीके से नहीं लिया जाएगा, इसके लिया जाएगा साहब राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं तो कई पार्टी के अध्यक्ष बोलेंगे हम क्यों जाएं, हम भी तो अध्यक्ष अपनी पार्टी के। और इसमें ममता और अखिलेश भी हो सकते हैं। अखिलेश का भी अभी कंफर्म नहीं है जाते हैं कि नहीं जाते हैं वो, क्योंकि अभी सारी नज़र इस पर लगी हुई कि कांग्रेस से कौन आता है। नहीं तो प्रॉब्लम तो बड़ी ईगो की हो जाती है ना, कि लोग सोचते हैं कि भाई चाहे कोई पार्टी हो, चाहे छोटी सी पार्टी हो, वो सोचते हैं कि उनका अध्यक्ष और हम दोनों अध्यक्ष हैं, तो बराबरी से पहुंचना चाहिए। तो इस तरीके की अटकलें, और इस तरह की अटकलें वैसे तो देखा जाए तो आती हैं जब भी विपक्ष की एकता की कोई बात होती है, लेकिन किस तरीके से उसको ओवरकम कर सकते हैं ये देखने वाली बात है। और इसमें नीतीश कुमार का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, कितना एडजस्टमेंट करते हैं। जो बैठक हो रही है सर, जैसे कि आपने बताया कि शायद राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ना जाएं, नहीं पहुंचने सोर्सेज। केजरीवाल जो सबसे अहम, एक नाम शायद छूट गया था, वो केजरीवाल सबसे अहम है। ये कैसे देखते हैं कि सबको बुलाया गया, कांग्रेस को भी और उसमें केजरीवाल को भी नहीं होता, क्योंकि एक बयान में दो तीर। बिल्कुल नहीं, और केजरीवाल हो सकता है कि सबसे बड़ा रोड़ा बन जाए, क्योंकि केजरीवाल ने कुछ इस तरीके का इंडिकेशन दिया है या मैसेज किया है कि भाई जो है कांग्रेस दिल्ली और मध्य प्रदेश हमारे लिए छोड़ दे। अब दिल्ली में चलिए आप कह सकते हैं, हालांकि पिछले इलेक्शन में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में केजरीवाल की क्या प्रेजेंस है, और वहाँ पे जहाँ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के ही बीच में कंटेस्ट है, तो इस तरीके की अनरीजनेबल बातें आएंगी। और कुछ पार्टियां इस तरीके की बातें भी करेंगी जो घूम फिर के फ़ायदा दिलाएंगे बीजेपी को, ये भी हो सकता है। क्योंकि कुछ पार्टियों का रोल इसीलिए होगा जो शायद बीजेपी ने प्लान वो भी कर भेजा उनको कि भाई ये देखना है तुम्हें कि एकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा इंटरेस्ट इसमें, एकता हो जाती है तो नुकसान बीजेपी का है। तो ये बातें हैं और इनको बड़ी फूक के चलने वाली बात है। और कांग्रेस का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कितना एडजस्टमेंट करती है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वही, राष्ट्रीय स्तर पे वही पार्टी है। आज दौरा था नीतीश कुमार का, एमके स्टालिन से मिलने वाले थे, लेकिन तमिलनाडु दौरा रद्द हो गया। नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी गए। भाजपा हमलावर है इस बैठक को लेकर के पहले से ही, और अभी भी जब ये दौरा कैंसिल हुआ तो तमाम तरीके की बातें आने लगी कि दौरा एंड टाइम पे क्यों कैंसिल किया नीतीश कुमार ने। कैसे सवाल जब बीजेपी उठाती है ना, तो उससे पूछना चाहिए कि आपसे क्या मतलब आपको सारी फिक्र उनके यहाँ की क्यों है, कि विपक्ष एक हो रहा है कि नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी को सारी फिक्र इसी बात की है कि एकता ना हो, इसलिए बीजेपी हमेशा ऐसे काम करेगी।
बीजेपी आप देख लीजिए, जो तमाम लोग हैं जो जाने जाते हैं कि बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो सीधे सीधे इस पहले उठाया करते थे कि नेता कौन बनेगा, लीडरशिप, फेस किसका होगा। क्योंकि फेस की बात हो तो सब विपक्ष नहीं, फेस पहले बताइए कौन होगा, तो इसका मतलब एकता नहीं होगी। तो वो सारी बातें बीजेपी वाले इसी तरीके से करते हैं। तो अगर ये नहीं गए, किसी भी कारण से नहीं गए, चाहे वो स्टालिन के साथ सहमति हो गई इस बात पे नहीं गए, तो वो क्यों नहीं गए। तो ये बातें अगर बीजेपी उठाती है तो उसको मेरा ख्याल नज़रअंदाज करना चाहिए। सबसे अहम सर इस वक्त जो राजनीति का केंद्र बना हुआ एक शब्द पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव इनकी बात कर रहे हैं, उस पर बीजेपी का बयान आया है कि उसमें परिवारवाद, दंगा और ये जो अपराधी हैं उनको संरक्षण देना, तो वॉर चल रही है। तो ये सर एक बड़ा मुद्दा होने वाला है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी तो इसको पूरे तरह मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी, क्योंकि बीजेपी का ये एक खूब जोरदार कैंपेन है। इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ समाजवादी पार्टी में अपराध था और अब अपराध नहीं है। बीजेपी की नज़र में अपराधी दूसरी पार्टी वाला तो अपराधी होता है, अपने यहाँ का बड़े से बड़ा गुंडा अपराधी नहीं होता है। अब देख लीजिए ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, वो कोई कम है अतीक अहमद से। उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा बहुत बड़े भालू हुआ बोलिए, लेकिन वो कुछ बिल्कुल साफ है। उनके लिए सरकार जो है सब कुछ सारे घोड़े खोल देती है उनको बचाने के लिए। और उन महिलाओं जिन्होंने उसके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया, उनकी बात को इग्नोर कर दी थी, देश की महान रेसलर्स। तो ये दर्शाता ये जो कैंपेन है, लेकिन उनको एडवांटेज ये है कि मीडिया का पूरा उनके जेब में है, तो उनकी बात ज़्यादा हाईलाइट होती है कि अरे ये तो साहब गुंडों की पार्टी गुंडों होती थी एक ज़माने, लेकिन चेंजेस भी हुआ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो नहीं किया है। और ये ब्रांड कर देना अल्पसंख्यक जिससे कि ये हो जाए कि हिंदू वोट वहाँ से खिसक जाए। तो इनका तो बीजेपी का तो एक शुद्ध एक ही काम है, डिवाइड, हिंदू मुस्लिम डिवाइड। तो उनकी तरफ से तो ऐसी बातें आएंगी। अगेन ये सारी जो कैंप बीते नेगेटिव बातें जितनी हैं विपक्षी एकता के खिलाफ, वो सारी बीजेपी कैंप से आती। तो इससे वो तो बड़ी सिंपल सी बात है, उनको तो काम ही है ये करना ही है। ये जो 23 जून को बैठक है सर, इसमें ये पीडीए मुद्दा रहेगा, रखा जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, या और भी तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि जिस क्षेत्र में जो पार्टी मजबूत है उसको वहाँ पर दे दी जाए मजबूती से लड़ने के लिए, वहाँ पर कैंडिडेट समझौता हो जाए आपस में। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे जिन पे, जो मेन मुद्दे रहेंगे जिन पे चर्चा होगी इस बैठक में, ये तमाम विपक्षी दल जो इकट्ठा हो रहे हैं? ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि जो पार्टी जिस इलाके में अच्छी पकड़ है उसको अधिक रोल वहाँ दिया जाए, ये जायज़ बात है। अगर समाजवादी पार्टी यूपी में मेन पार्टी आज दिखती है और कोई पार्टी नहीं है, मायावती के बारे में तो टीम भी हो गई बीजेपी की, तो अखिलेश को ज़्यादा स्पेस देनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर बिहार में, क्योंकि नीतीश और लालू का जो है ज़्यादा रोल है, तो उनको देना चाहिए, उतना ही देना चाहिए। वहाँ पे भी इन सब जगह कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को फिर उस हिसाब से अपना रोल वहाँ कम करना, अपने लिए अपना शेयर कम लेना पड़ेगा, तभी बन पाएगी। और ऐसे ही और जगह, अब जैसे अब समाजवादी पार्टी मांगने लगे, नहीं साहब हम तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में हमने एक सीट जीती थी तो हमें 10 सीटें दे, तो फिर एकता नहीं होगी। उससे जाहिर होगा कि कौन कितना वाकई में इंटरेस्टेड है बीजेपी से लड़ने में। ये सामने आ जाएगी पिक्चर कि कौन लोग हैं जो बीजेपी के या तो दबाव में हैं या इन्फ्लुएंस में हैं, इन्हीं विपक्षी पार्टियों में से जो रोड़ा अटका रहे हैं। अब उनमें लोगों की ईगो भी, जैसे ममता हैं, बिहार अखिलेश भी हैं, सबकी ईगो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ये कुछ भी कर देंगे कि भाड़ में जाओ, नहीं करते। ममता के लिए ये नहीं कह सकते बीजेपी को फ़ायदा दिलाने के लिए, लेकिन वो अपना दिमाग का फितूर है। सर आखिरी सवाल, इस बैठक से क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्या कुछ हल निकलेगा? विपक्ष एक होगा, क्योंकि आपस में ही इतना मनमुटाव है, आपस में ही इतना खींचतान है। केजरीवाल हों, ममता जी हों, या तमाम जो विपक्षी चेहरे हैं, एक होंगे, कुछ निकलेगा हल? मुझे लगता है कि निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावादी होना चाहिए। और ये पहला स्टेप है। शुरू में इस तरीके की, जब भी इतिहास बताता है कि जब भी इस तरीके के मूव्स हुए हैं जहाँ विपक्ष को एक साथ जोड़ने का प्रयास होता है, तो ये तो हर्डल्स आते ही हैं। इस तरीके के जो है जिन्हें अंग्रेज़ी में हिकअप्स कहते हैं,
वो आते ही हैं, लेकिन वो जो है ये तो है ना कि रास्ता एक खोला जा रहा है। ये पहला, ये ज़रूरी नहीं कि इसमें बिल्कुल निष्कर्ष निकल आए, लेकिन ये पहला पॉजिटिव स्टेप होगा। इसके बाद एक आध और मीटिंग्स होंगी, तब जा कर के फैसला हो पाएगा। लेकिन ये अच्छा स्टेप है और मुझे लगता है इससे फाइनल रिजल्ट अभी नहीं निकलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे रास्ता बन जाएगा विपक्षी एकता का। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी, जिनका कहना है कि इस बैठक से रास्ता क्लियर हो जाएगा। इस बैठक में नहीं तय होगा, इसके बाद आगे और भी बैठकें होंगी, उसमें हो सकता हो कि तय हो। दूसरी सबसे खास बात जो सर ने बोली कि अभी जो विपक्षी एकता की बैठक होनी है उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे शायद ना जाएं, उसमें तमाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोलें कि हम क्यों जाएं, हम भी पार्टी के राष्ट्रीय। तो मतलब जो बीजेपी का आरोप है जो लगा रही है कि बैठक से पहले ही विपक्ष कहीं ना कहीं धराशाही हो गया, वो काफ़ी हद तक सच होगा या झूठ होगा, ये 23 जून को ही पता चलेगा। तो आज के लिए न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना ही। जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।